की क्लास में हमने पाकिस्तानी बैम्बू होता है उसको कट करने का तरीका आप सबको सिखाया जाएगा। तो ये देखें हमारी खूबसूरत सी कलम तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। उम्मीद है बफ़ज़्ल ताला आप सब खैर आफ़ियत होंगे। आज की क्लास में हमने जो पाकिस्तानी बैम्बू होता है उसको मुकम्मल तौर पर तफ़सील के साथ कट करने का तरीका आप सबको सिखाया जाएगा। इसमें जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जो उसको शार्प रखने की टेक्निक्स होती हैं, इंशाल्लाह वो आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये हमारे पास पाकिस्तानी बैम्बू है और ये कटर है, ये कतज़न है, ठीक है। और ये एक स्केल है जिसकी मदद से हमें इसका साइज़ समझ आएगा। तो बैम्बू कलम को कट लगाने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो ये ख्याल रखना होता है कि बैम्बू कलम बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। और दूसरा, कट लगाने से पहले आपने बैम्बू कलम को देखना होता है कि कौन सी साइड भारी है। जौन सी साइड भारी होगी उस साइड पे कट नहीं लगाना, जो साइड हल्की होगी वहाँ कट लगाना है। इसका फ़ायदा ये होता है, जब हमारा कलम बाज़ औक़ात लिखते हुए टेबल से गिर जाता है साइड पे रखे हुए, तो भारी साइड नीचे हो जाती है और कलम का कट ज़मीन या फ़र्श पे नहीं लगता, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता। जब आप कट लगाना लगे हों तो उससे पहले आपने कलम को ऐसे हाथ में पकड़ के देखना है किस जगह पर सही ग्रिप आ रही है। तो ये तो स्ट्रेट है बिल्कुल, इस वजह से इसकी हर जगह ग्रिप अच्छी आएगी। जो थोड़े से बैंड में होते हैं तो उनकी ग्रिप का थोड़ा इशू होता है। तो आपने देख लेना जहाँ अच्छी ग्रिप आ रही है वहाँ अपने कलम पकड़ के उसकी नीचे वाली साइड पे कट लगा देना है, ठीक है। तीसरी बात, जब हम कट लगाते हैं तो हमने ट्रिमिंग करनी होती है। ट्रिमिंग कितनी दूर से की जाए तो उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग इस तरह थंब की पूरी एक लेंथ लेते हैं कि इतनी ट्रिमिंग होगी, तो ये कोई कंसाइज मेथड नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन मेथड ये है कि आप एक धागा लें, ठीक है, इस तरह धागा लें और इस पर एक पूरा राउंड रोटेट कर दें। इस तरह पूरा राउंड रोटेट करके उसकी लेंथ ले लें। अब ये जितनी लेंथ आएगी, ठीक है, ये इतनी लेंथ आ रही है, ये लेंथ इसके ट्रिमिंग के लिए होगी, ठीक है। तो मैं इस पर हल्का सा निशान लगाता हूँ, ये लेंथ इसके ट्रिमिंग की। अब अगर मैं थंब देखता हूँ तो थंब बहुत आगे जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि हम इसको पूरा राउंड मूव करके फिर देख लें इसकी लेंथ कितनी आ रही है, ठीक है। अब कलम को पकड़ना किस तरह है, नाइफ़ किस तरह पकड़ना है, अब इन चीज़ों पर मैं आपको समझाता हूँ। नाइफ़ आपके राइट हैंड साइड में होगा, कलम लेफ़्ट हैंड साइड में होगी और कलम को इस तरह ग्रैब करना है, इस तरीके से। नीचे वाली तीनों फिंगर्स इस पर लिपटी होंगी और ये वाली फिंगर ने इसको थोड़ी सपोर्ट दी होगी, ठीक है। और ये वाला जो हाथ होता है इसने नाइफ़ के एंगल को डिटरमिन करना होता है कि हमने इसकी ट्रिमिंग कितनी डीप करनी है या कितनी लाइट करनी है, ठीक है। तो डीप ट्रिमिंग के लिए हम इसको इंक्लाइंड कम कर देंगे, लाइट ट्रिमिंग के लिए इंक्लाइंड ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। जब हम ट्रिमिंग करते हैं तो जो हमारा ये वाला थंब होता है ये हमारे नाइफ़ की बैक साइड पे होता है, जिस तरह ये बैक साइड पे रखना है। इससे ये होगा कि हम इस थंब की मदद से इस नाइफ़ को आगे को ड्रैग करेंगे, आगे को ड्रैग करेंगे, मतलब हमारे इस थंब की फोर्स ने इसको ट्रिम करना है। इस वाले हाथ से हम ज़ोर नहीं लगाते, इस वाले हाथ से सिर्फ हमने एंगल को एडजस्ट करना होता है कि ज़्यादा डीप ट्रिमिंग करनी है या लाइट ट्रिमिंग करनी है, बस इस हाथ का ये काम होता है। अब जो नीचे वाली फिंगर्स हैं जहाँ मैंने कलम को ग्रैब किया हुआ है, इन फिंगर्स का ये फ़ायदा है कि मैं इन फिंगर्स की मदद से कलम को मज़बूती से पकड़ के मैं पीछे को धकेलता हूँ। ये देखिए मेरी फिंगर्स थोड़ी पीछे को मूव करती हैं। जब मैं अपने थंब को आगे को करता हूँ, ये थंब को मैं आगे फोर्स किया, ये देखिए थंब को आगे फोर्स कर रहा हूँ और फिंगर्स पीछे को जा रही हैं। तो इससे थोड़ी कलम को पीछे खींचने और थंब को आगे आगे को ड्रैग करने की वजह से हमारी ट्रिमिंग आसान होती है। अब जब भी हम कलम बनाते हैं तो जो ट्रिमिंग होती है ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता, मतलब थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करनी होती है, थोड़ी थोड़ी, एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करते, ठीक है। तो अब ट्रिमिंग का तरीका मैं समझाता हूँ। अब ऐसे ही ट्रिमिंग करते जाएं, ये किया, ठीक है।
इक्वल ट्रिमिंग होनी चाहिए, जितनी एक साइड से ट्रिमिंग हो उतनी दूसरी साइड से ट्रिमिंग हो, मतलब ये एक फ्लो में जाना चाहिए सारा। देखते जाइए हम ट्रिमिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी बैम्बू जो होता है ये ज़रा हार्ड होता है कलम, तो इसकी केयर भी बहुत करनी होती है इसको सही रखने के लिए, वो भी इंशाल्लाह मैं टिप्स बताऊंगा आपको। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, मैं दोनों से देखें इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इक्वल ट्रिमिंग हो रही है, बिल्कुल फ्लो में जा रहा है सब कुछ ये चीज़। अब ये ट्रिमिंग कब तक करनी होती है? अब अगर आप इसको गौर से देखें, इस एरिया पर और इस एरिया पर यहाँ का डिज़ाइन ज़रा चेंज है और यहाँ स्ट्रेट लाइंस आ गई हैं। ये स्ट्रेट लाइंस हमारी ये जो छाल है ना इसके करीब करीब होती हैं। तो अब इसको हम ट्रिमिंग यहाँ रोक भी सकते हैं, मज़ीद कर भी सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी थिकनेस ज़्यादा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर पीछे तक की थिकनेस ज़्यादा है। थोड़ी सी मज़ीद ट्रिमिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आप देख रहे हैं कि मैं ये थंब की मदद से इसको आगे कर रहा हूँ। अब यहाँ हम डीप ट्रिमिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट हैंड से हमने इसको ट्रिमिंग करना है, ताकि हमारी जो आखिरी हिस्सा है ये एकदम से सारा कट ना जाए। इतना काफ़ी है। अब आपने इसकी साइड्स को एक दफ़ा रब करना है इस तरीके से, क्योंकि जब हम ट्रिमिंग कर रहे होते हैं साइड्स बहुत शार्प हो जाती हैं। मैं अगर यहाँ कट लगाऊंगा ना तो मेरी फिंगर्स को डैमेज कर देगा ये, तो इसलिए इसको बस ऐसे रब करना होता है साइड से। अब ये इसकी जो धार है या इसकी जो शार्पनेस है ख़त्म हो गई है। अब देखिए, इसका अगर साइज़ कम करना है तो उसका ये तरीका होता है कि आप इसकी ट्रिमिंग ये साइड से करें, ये इस तरह, ये चीज़ साइज़ कम करने के लिए हमारी जो ट्रिमिंग होती है वो साइड से होती है। ठीक है, पहले इसका हम साइज़ देखते हैं किस साइज़ में आ रहा है। ये तकरीबन 4 mm पर आ रहा है। ठीक है, 4 लाइन्स में आ रहा है ना, तो ये 4 mm है। तो ठीक है, हम इसी mm में इसको फाइनल करेंगे। ठीक है, अब देखें, कत जन के ऊपर कलम को हम इस तरह नहीं रखते। इसका रीज़न ये है कि जो हमारी कलम की बैक साइड होती है ना, ये राउंड होती है। ऐसे रख के जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं ना, कलम फट जाता है, ख़राब हो जाता है। तो कलम की ये वाली साइड फ्लैट हो चुकी होती है, इसको ट्रिम कर करके, तो इसलिए इसको उल्टा रखते हैं। उल्टा रख के इस पर नाइफ़ रखना है, और नाइफ़ 90 डिग्री पे नहीं रखना, नाइफ़ को थोड़ा इंक्लाइंड रखना है। 90 डिग्री पे रखने से फ्रंट साइड, मतलब ये जो ये वाला हिस्सा है सामने वाला, ये मोटा हो जाता है। जब हम इसको इंक्लाइंड रखते हैं तो वो बारीक कटिंग होती है। तो इंक्लाइंड रख के आप इस पर फोर्स लगाएं, ये कट गया। ठीक है, ये हिस्सा उतार दें, और इसकी जो पीछे से ये छाल है ना दरमियान से, ये भी उतारते हैं। ये साइड से बिल्कुल कॉर्नर से नहीं उतारते, बिल्कुल दरमियान से उतारते हैं। ये इंक कैटरेज का काम करता है, इसमें इंक ऊपर तक आ जाती है, उसका मतलब लंबा फ्लो आता है। ठीक है, तो ये देखें हमारी खूबसूरत सी कलम तैयार हो गई है। अब कलम का ये जो हिस्सा होता है, गोल वाला हिस्सा, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये गोल वाला हिस्सा, इसको बादाम बोलते हैं। कुछ इस्तिलाहात हैं वो नोट कर लें। जो कलम की ये वाली नोक होती है, ऊपर वाली नोक, इसको वाशी नोक बोलते हैं। वाशी नोक जो हमसे होती है, ये हमेशा हमने अपनी मुखालिफ सिमत में पकड़नी होती है। वाशी नोक मतलब इस तरह से, मुखालिफ सिमत, हमसे ऑपोजिट डायरेक्शन में।
और कलम का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाली नोक, इसको उनसी नोक बोलते हैं, और उनसी नोक को हमने अपनी तरफ रखना होता है इस तरीके से। तो वाशी नोक जो वाशत चीज़ तारी करती है, जो खौफ दिलाती है, उसको हम अपने से दूर रखते हैं, तो वाशी नोक हमसे दूर। उनसी नोक उनसियत से निकला है, प्यार मोहब्बत जिससे होता है उसको हम अपने करीब रखते हैं, तो इस तौर पर उनसी नोक हमारी तरफ रहेगी। तो कलम इस तरीके से पकड़ा जाता है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ऊपर से लेकर यहाँ तक का, ऊपर से लेकर यहाँ तक का, इसको बोलते हैं खरतूम। खरतूम हाथी की सूंड से मुनासबत दी गई है। और ये जो हिस्सा है गोल वाला हिस्सा, ये बादाम का हिस्सा है। जिस कलम का ये बादाम वाला हिस्सा बड़ा होता है, मतलब बिल्कुल ये यहाँ तक होता है, वो कलम बहुत अच्छा होता है। जिसका बादाम कम होता है वो कलम उतना जल्द ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब कलम को हम देर बाद सही कैसे रखते हैं। आप लिखते वक्त कलम को जब इंक पॉट में डिप करते हैं तो एक हाथ में टिश्यू रखा करें। एक दो लफ्ज़ लिखने के बाद इसकी टिप को साफ़ किया करें, क्योंकि बैम्बू जब लिक्विड मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये नरम हो जाता है, इसलिए इसकी नोक ख़राब हो जाती है। तो जब आपको एक दो लफ्ज़ लिखने के बाद इसको ड्राई कर लिया करेंगे तो इससे ये हार्ड रहेगा, ये नरम नहीं पड़ेगा और इसकी नोक भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत चीज़ें समझ आई होंगी कलम बनाने के हवाले से। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।